तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के स्वरूप का वर्णन है। श्रीमद् भागवत है क्या? तो कहते हैं निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत क्या है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम बोलते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष का सुपक्व फल है श्रीमद् भागवत। कल हम लोगों ने श्रवण किया और यह फल अत्यंत मधुर है। ये अमृत के समान है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी द्रव से ये संयुक्त है। कारण क्या है? तो कहते हैं इसमें शुकदेव जी का मुख लगा है, शुक मुखा। शुकदेव जी ने इस दिव्य कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, इसलिए शुक मुखा अमृत द्रव संयुक्त। आप लोगों ने सुना होगा तोता जिस फल में चोंच लगा दे वह फल मीठा हो जाता है। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और यह अमृत रूपी फल का पान जीवन पर्यंत करो कहा। पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक हमारा जीवन है तब तक इस कथा को हमें पीते ही रहना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा सुनने के बाद यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने ये कथा पहले ही सुन रखी है, बस करो, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि कहे कि ये कथा मैं सुन चुका हूं तो वास्तव में तुमने कथा के रस को अभी समझा ही नहीं। क्या कहते हैं? राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाही। भगवान की कथा को सुनकर कोई कहे बस करो हो गया, तो रस विशेष जाना तिन्ह नाही। वास्तव में उसने भगवान की कथा का वह जो रस है उसको समझा ही नहीं। क्योंकि कथा तो ऐसी है कि आप जितना सुनते जाइए उतना ही प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो मोक्ष पर्यंतम, लेकिन इसको वही पान कर सकता है जो भावुक हो अथवा रसिक हो। देखिए, जबरदस्ती आप किसी को पानी नहीं पिला सकते। जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत दूर से गर्मी के समय में पैदल चलते हुए आ रहा है, पसीने से सारा शरीर उसका लथपथ है, उस व्यक्ति को आप एक गिलास जल देंगे तो वो बड़े प्रेम से ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में उस जल का कीमत है। लेकिन कोई व्यक्ति घर में एसी की हवा खाते हुए बैठा हुआ है, पहले से ही बढ़िया शरबत पान करके बैठा हुआ है, उसको जब आप पानी पिलाने के लिए आग्रह करेंगे तो वो 10 तरह के सवाल पूछेगा। ये पानी ठंडा है कि गर्म है, नल का है कि कुएं का है, मीठा है कि खारा है। तो कहने का अर्थ है भगवान की कथा भावुक व्यक्ति ही सुन सकता है और रसिक व्यक्ति ही सुन सकता है। रसिक यानी भगवान की कथा को जानने वाला, उस रस के मर्म को जानने वाला, और भावुक यानी भाव हो। जब तक किसी कार्य के प्रति हमारा भाव अच्छा नहीं होगा तब तक हम वह कार्य मन से नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की कथा को बड़ी सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। सूत जी महाराज जब कथा प्रारंभ करते हैं सबसे पहले यही बात कहते हैं, सावधान तया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनो।
श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। कल आप और हम लोगों ने कथा श्रवण की थी। यह परम पवित्र कथा नैमिषारण्य के पावन भूमि पर हो रही है। सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान हैं। शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। शौनक जी ने प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्न पे संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। वह 6 प्रश्न क्या है? किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्र